प्रभु के दास तैयार हैं, जो बातें कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो उनका मुखांतर से सुनेंगे हम। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। सर आवाज क्लियर जा रही है? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है जी। आज अगर कुछ रेफरेंस बताएंगे पास्टर जी पढ़ने के जी लिए। ज्योति है, इंद्रासन जी है, कुसुम जी है। बारी बारी से तुरंत वचनों को निकालेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। मदन ठीक है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए कि हमको भी मौका मिला है आज सीखने और सिखाने के लिए कि हम लोग सीखें। आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु आज हम लोगों की सुधि ले, हम लोगों के जीवन से बातचीत करें। आज उस लायक तो हम लोग नहीं है कि हम प्रचार करें, लेकिन आज हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि आज हम लोग एक आत्मिकता के साथ होकर, शारीरिक नहीं, हमें आत्मिक होकर आज प्रभु के वचन को हम लोग ग्रहण करें, गले का हार बनाए और गले लगाए। आज हम लोग देखेंगे यहाँ के यीशु का आना ये धरती पर क्यों जरूरी है, यीशु क्यों चाहिए, मैं यीशु को क्यों पूछूं, और यीशु मरकर जिंदा क्यों हुआ। यीशु को जानना हमको बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है प्रियो कि हमारी अभिलाषा हमको संदेह में डाल देती है। हम उनको क्रूस पर मरना हम व्यर्थ समझ जाते हैं कभी काल, लेकिन हमारे अंदर वो अभिलाषा है, शारीरिक अभिलाषा हमको संदेह में डाल देती है। लेकिन हम एक वचन को देखेंगे, इफिसियों 2 का 1 से 2 कोई बहन पढ़े और मदद करे कि हमको जानने की जरूरत है कि यीशु को जाना भैया बहुत कौन अध्याय बोले हैं? 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय 1 से 2। अब उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तू पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले के कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज हमारी शारीरिक अभिलाषा, हम आज्ञा न मानने के कारण, आज्ञा न मानने के कारण हम क्या होता है, यहाँ दिया है कि उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और संसार के रीति रिवाज पर हम चल रहे थे। हम स्वभाव में शैतान के संतान थे और संसार के रीति रिवाज पर हम चलते थे। प्रियो, हम मरे हुए थे, लेकिन यहां उसने अपने आप को मरकर जिंदा हुआ और मेरे अपराधों के कारण मरकर जिंदा हुआ, हमको बचाने के लिए वो जिंदा हुआ और मरा, क्योंकि हम पापों के कारण मरे हुए थे। संसार की रीति पर हम चलते थे, जो आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। उस अंधकार के हाकिम की आत्मा के अनुसार हम चलते थे। हम प्रभु को भूल गए थे, प्रभु को नहीं जानते थे, हम अंधकार में थे प्रिय। और हमारी शारीरिक अभिलाषा यीशु की, और जो यीशु मरकर जिंदा हुआ,
हम नहीं समझ पाते, हमारी शारीरिक अभिलाषा हमको संदेह में डाल देती है। लेकिन हमको समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह मरकर क्यों जिंदा हुआ। यीशु मसीह धरती पर क्यों आया, लेकिन हम समझ नहीं पाते प्रियो। हम अंधकार की, क्या हुआ कि हम अंधकार की अभिलाषाओं के कारण हम मरे हुए थे, लेकिन प्रभु को समझना है कि प्रभु ने हम लोगों के पापों को उस क्रूस के ऊपर उठा लिया, वो मरकर हमको जीवन दे दिया। हमारा ध्यान हर वक्त उस प्रभु के क्रूस के तरफ, मरकर जिंदा क्यों हुआ उसके बारे में हमको जानना है। वहां नीति वचन 6 अध्याय कोई निकाले और 16, 17, 18 पढ़े, इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रियो आज नीति हम वचन 6 के अध्याय 18 6 और 16, 17, 18। कोई भाई पढ़े? नीति वचन अध्याय 6 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। Genesis 11. How I stood हालेलुया। प्रियो यहाँ हम देखते हैं कि आज 6 वस्तुओं से हमारा यहोवा बैर, वरन 7 है जिसमें जिनसे घृणा, उसको घृणा, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव और झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो हमको सब प्रियो, सब बातें हमको नरक की ओर ले जाती है। लेकिन हमारे अंदर आज घमंड से चढ़ी हुई जब भी कोई बात होता है तो तुरंत गुस्सा में हो जाते, आंखें लाल कर देते। हम उस नहीं जानते हैं कि यीशु मरकर क्यों जिंदा हुआ। यीशु की क्रूस की कथा को हम, जो यीशु मेरे लिए मरा, लेकिन हम वो नहीं समझ पाते। हमारे अंदर वो चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, हम बार बार झूठ बोल देते हैं, लहू बहाने वाला हाथ, लेकिन आज उस यीशु को हम भूल जाते, नहीं समझ पाते। लेकिन आज हमको समझने की जरूरत है, नहीं तो हमको क्या हो, नरक की ओर ले जाएगी। हमारा रोज प्रार्थना करना, संगति करना, प्रभु के चरणों में 2 घंटा 3 घंटा टाइम देना, सब कुछ प्रियो व्यर्थ हो जाएगा। सबसे बड़ा पाप, बाइबल में सबसे बड़ा पाप है आज्ञा न मानना। हम डेली पढ़ते हैं, डेली प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हैं, डेली हम जाते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाते। हमारे अंदर उस चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ हमारे अंदर काम कर रही है। तो लहू बहाने वाला हाथ, कल्पना गढ़ने वाला मन है, एक दूसरे के साथ हम कल्पना करते हैं झूठ बोलकर। हमारा मन है, हम विरोध में खड़े हो जाते हैं, उस पास्टर के विरोध में, उस विश्वासी के विरोध में। हर वक्त हम खड़े हो जाते हैं प्रियो। लेकिन आज हम उस सच्चे प्रभु को, सच्चे यीशु को
हमको जानने की जरूरत है, वो जानने की जरूरत है कि प्रभु क्यों मरा, मरकर क्यों जिंदा हुआ। लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमको अपने आप में, अपने स्वभाव में वो लाना चाहता है, हमको नरक से बचाना चाहता है। लेकिन शैतान हमारे अंदर, वो चढ़ी हुई आंखें, शैतान हमारे अंदर काम करता है। लहू बहाने हाथ है, वो कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने वाला मन जो हमारे अंदर है, और दौड़ने वाला पांव, डेली बाय डेली शैतान हमारी रोज आशीष को छीन लेता है। प्रिय, अंतिम समय है, अंतिम समय, प्रभु का आगमन नजदीक होने वाला है। अंतिम के समय में रुपए का लेन देन बंद हो जाएगी। आज देख रहे हैं, आज भी हो रहा है, हाथों से पैसा नहीं है, आज केवल ऑनलाइन पैसा होता है। एक छिप आएगी कि जो दुनिया को जोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है। जिससे हाथ में छिप नहीं होगी, उसको खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रियो, आज छिप लगाने से पहले यीशु मसीह आएंगे। तो आज इस वचन को हमको समझने की जरूरत है। ये वचन सबसे बड़ा धन है हमारा, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी कमाई। आज हम प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हर एक विश्वासियों के अंदर, हर एक पास्टरों के अंदर आज मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर वहां तीमुथियुस की पत्री में लिखा है कि सबसे बुराइयों का जड़ लालच है। लालच को लेकर प्रियो, हम उस स्वर्ग की लालच नहीं करते हैं, उस स्वर्ग की धन की लालच नहीं करते हैं, स्वर्ग की घर की लालच नहीं करते हैं। लेकिन हम कहां लालच करते हैं? हम इस संसार की वस्तुओं पर लालच करते हैं, आपस में बैर करते हैं। हमारे अंदर घृणा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला पांव, झूठ बोलने वाली जीभ है, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ मेरे अंदर हमेशा है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, मेरे अंदर हमेशा बुराइयां बुराइयां है। लेकिन हमको समझने की जरूरत है, यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह ने निस्वार्थ, उसके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। उस स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, हमको बचाने के लिए, अपने स्वभाव में लाने के लिए आया है। लेकिन हम भूल जाते हैं उस क्रूस की कथा को। प्रियो, हम नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मरकर क्यों जिंदा हुआ, यीशु को हम क्यों पूजो, यीशु हमको क्यों चाहिए, और उसका आना इस धरती पर क्यों जरूरी है। लेकिन हम समझ नहीं पाते। गीत भजन गाते रहते हैं, प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन प्रियो, पूर्ण रूप से हम उसके आज्ञाओं को हम नहीं मान पाते। वो 18 में जो लिखा है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने को बेग दौड़ने वाला पांव और झूठ बोलने वाला साक्षी, यही चल रहा है हमारे जीवन में। और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य नरक के आग में जाएगा। सब कुछ हमारा यहाँ का कमाई और परिश्रम सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ कमाई और परिश्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। प्रियो, आज हमको समझने की जरूरत है, आज इस बात को हम समझे, क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा यही है, सबसे बड़ा धन है, हमारी कमाई यही है
कि हम अपने आप को प्रभु के मार्गों पर चले, नरक से बचे। शैतान तो हमारे आशीष को रोज छीन लेता है, रोज हमारे अंदर विरोध हो जाता है एक दूसरे के प्रति। रोज हम कहीं जाते हैं, कुछ न कुछ विरोध होता है। हो सकता है कि कोई कलेसिया से किसी कलेसिया में कोई विश्वासी आ गया, विरोध खड़ा हो गया, आ गया। अरे हम सभी मसीह के अंग हैं, हमारे अंदर वही प्रेम होना चाहिए। प्रभु का काम हमको किसी रूप में करें, आप हर एक आत्माओं को बचाएं। जो भाई राजू बहुत हट्टा कट्टा है, 35 वर्ष का 36 वर्ष का होगा, जो आप लोगों के लिए प्रार्थना के लिए करे थे, वो कहीं भाई किसी कलेसिया में जा, लेकिन मेरे यहां फोन किया। हमारा काम है दुआ करना है, बताना है। हमको जाना है, प्रभु का काम है, विरोध नहीं करना है, कहना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जाते हैं, जो भाई वहां गया नहीं संतुष्टि हुआ तो उसके लिए भी प्रार्थना करें और कहें कि जाइए आप, वो विश्वास करें। वो इतना भयंकर दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करती है प्रिय, कि आज उसके अंदर सचमुच में एक चढ़ी हुई आंखें लाल लाल करता है। वो बहुत हैंडसम है, लंबा चौड़ा मोटा है, और जब गरजता है तो कोई सामने पास्टर उसके सामने कोई दुआ नहीं करता है खड़ा होकर, डर जाते हैं लोग। लेकिन आज परमेश्वर को धन्यवाद है, आज परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है। हमारा विश्वास है यीशु ने मेरे लिए मरकर जिंदा हुआ, मुझे सामर्थ दिया, मुझे शक्ति दिया, मुझे अधिकार भी दे दिया कि जो मेरे नाम से जो कुछ धरती में बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ खुलेगा स्वर्ग में खुलेगा। लेकिन वहां हम वचन के अनुसार, हमारे अंदर वचन है, उस शैतान की शक्ति को हम बांधते हैं। शैतान कितना हो गरज रहा है, कितना हो दौड़ रहा है मारने के लिए, या चलता है दौड़ता है, लेकिन वहां शैतान की शक्ति बढ़ जाती है। प्रिय, विश्वास करो, प्रियो, धार्मिकता का बस बीज बोए तो धार्मिकता का बीज आप काटेंगे। कोई निकाले गलतियों का 6 का 7 निकाले, हमारे अंदर से जो भी बुराइयां सबको निकालिए, परमेश्वर के काम करिए, उस धन की चिंता करें। हमारा सबसे बड़ा धन उस स्वर्ग में सबसे बड़ा धन है, हमारी कमाई वही है। यहाँ का धन कितना हो हम कमा लेंगे, कितना हो हम कमा लेंगे प्रियो, लेकिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन उस कीमत को यीशु ने मरकर जिंदा हुआ, कीमत को समझना है। हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा वहां लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे वो घृणा है। आज हमारे अंदर वो नहीं, हमारे अंदर पवित्रता का जीवन होना चाहिए, हमारे अंदर धार्मिकता का जीवन होना चाहिए, मानवता का जीवन मेरे अंदर हो और नैतिकता का जीवन होने दे। और उस यीशु के मरकर जिंदा क्यों हुआ, हमको जानने की जरूरत है। हमारी वहां हमारी अभिलाषा जो संदेह में हमको डाल देती है, भ्रम में डाल देती है, हम भ्रम जाते हैं। गलतियों 6 का 7 कोई पढ़े।
धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। हालेलुया। आज हमको धोखा नहीं खाना है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को ठट्ठों में हमको उड़ाना नहीं है। ठट्ठों में उड़ा देते हैं, वचन को सही रूप से नहीं मानते, केवल अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, हमारे अंदर उस घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं। आज हम बुराई करने वाला हमारा पांव है। प्रियो, वो कल्पना गढ़ने वाला हमारा मन हमारे अंदर है। वहां लिखा है कि परमेश्वर को ठट्ठों में न उड़ाओ, धोखा मत खाओ। धोखा नहीं खाना है हमको। यीशु की उस मृत्यु को, मरकर जिंदा क्यों, उसको जानना हमको जरूरी है। यदि सचमुच में हम जान गए तो प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर आ जाए। आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं, हर वक्त गुस्सा हो जाते, अपने लालच में कोई काम करते हैं। हमारा लालच वो होना चाहिए। हमको लालच वो हो, जब हम घुटना टेक कर भोर में हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारा लालच हो कि प्रभु आज यहाँ का घर, यहाँ का धन दौलत तो छूट जाएगा, लेकिन आज स्वर्गीय धन हमको दे, स्वर्गीय में हमको वो प्लेट दे, वो प्लेट दे कि आज हम जाकर वहां स्वर्ग में वो बिशप सर जो प्रभु की सेवा करते थे, 24 घंटा लगे रहते थे, उनके लिए परमेश्वर ने उस प्लेट को रखा है। स्वर्गीय धन उनको देगा, हमारा विश्वास है। तो प्रियो, आज हमको उसकी चिंता करना है कि हम नरक से बचे। हमारी सारी शारीरिक अभिलाषा नरक की ओर ले जाती है हमें। हर रोज हमको शैतान धोखा दे देता है, हमारी आशीष को छीन लेता है। तो हम धार्मिकता के बीज बोएंगे तो धार्मिकता का बीज काटेंगे। यीशु की आज्ञाओं को हमको मानना है। लूका 5:8 में कोई निकाले, हमको यीशु की आज्ञाओं को मानना है, यीशु की आवाज को सुनना है, यीशु की उस मृत्यु को जो मरकर जिंदा हुआ हमको जानने की जरूरत है कि क्यों जिंदा हुआ, क्यों मेरे लिए आया, यीशु का आना क्यों जरूरी है, क्यों मैं यीशु को पूजूं, इसके बारे में हमको जानने की जरूरत है। लूका 5:8 कोई मिला है तो पढ़े आप लोग। देकर सामौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, प्रभु मेरा पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आमीन। हालेलुया। देखिए, वहां जब सामौन पतरस के नाम में यीशु मसीह आ गए, वो बैठे, वो निराश था, जीवन में निराश था, रात भर मछली मारा था, वो निराश था। लेकिन प्रियो, यीशु के कहना को माना, यीशु की आवाज को सुना, यीशु के बातों पर चला, तब वो जान गया कि सचमुच में हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह क्यों आए, हमारे लिए आए, हमको आशीष देने के लिए, हमको बचाने के लिए आए। और जान गया, कहा कि प्रभु तू मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। जब मछलियां, इतना मछली आ गई, इतना आशीष आया कि वो खुद अपने आप को पछताने लगा।
लेकिन प्रियो आज हमको भी उस यीशु की आवाज को सुनना है, यीशु के उस मृत मरे हुए को जानना है कि क्यों कोड़ा खाया, क्यों हाथों पैरों में कील ठुकवाया, क्यों मरकर जिंदा हुआ। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं। हमारे अंदर बार बार वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें जो लिखा है हमेशा रहती है, हमेशा झूठ बोलने वाली जीव रहती है। पास्टर से झूठ, विश्वासी से झूठ। कहते हम क्यों बताऊं कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों बताऊं, हमको हो सकता है कि आप मरवा देंगे। दिन भर झूठ, दिन भर कल्पना करने वाला मन कि आप काहे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे क्षेत्र में आ गए। अरे भाई, प्रभु का काम है, हमको जानना है। प्रभु ने हमको बुलावा है, प्रभु की बुलावा उस घर के अंदर, तो हमको जाने की जरूरत है। जाएं, उसको समझाए, उसके लिए प्रार्थना करें। बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु की इच्छा जहां होती है प्रभु लेकर जाता है। लेकिन हाँ, प्रार्थना कर कर आप जाएं कि प्रभु जो तू चाहता है वही कर, जो मैं चाहता हूं नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। जब भी हम प्रार्थना करें, कहीं भी जा, प्रभु मेरी नहीं तेरी से यदि मुझे लेकर वहां जाना चाहता है लेकर चल और मेरे जीवन से तू काम कर। लेकिन प्रियो, आज वो वचन को अपने दिल में बैठाना है, प्रभु की आवाज को सुनना है। जब वो शामौन पतरस से होना, जब प्रभु की आवाज को सुना, और कहने पर जाल डाला तो बहुत मछलियां आ गई। तो समझ गए कि यीशु मसीह कौन है। वो जान गए यीशु मसीह क्यों आया, क्यों मरकर जिंदा हुआ। यीशु मसीह अंधकार को निकालने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु के बिना हम प्रियो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं, न प्रचार कर सकते हैं, न गीत गा सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते यीशु के बिना। आप कहें कि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मैं तेरे, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो आप कहें कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है, तू ही हमारा माता पिता है, तू हमारा परिवार है, हमारे सब कुछ है, मित्र है, क्योंकि हर वक्त तू मेरे साथ रहता है, हर वक्त तुम मुझसे प्रेम करता है। वहां इफिसियों 2 अध्याय का 3 से 7 कोई पढ़े, हर वक्त मेरे साथ रहता है। लेकिन प्रियो, आज हमको समझने की जब समझा, वहां पतरस से होना लोग समझे, समझ गए। जब आशीष आई तो आपके भी जीवन में जब आशीष आएगी तो आप भी समझ जाएंगे। कोई मिला है तो इफिसियों 2 अध्याय का, इफिसी 2 अध्याय और वचन कितना है पास्टर जी? 3 से वचन कौन सा पढ़ना है? 7 पढ़े कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। कहाँ पढ़ रहे हैं? इफिसियों इफिसी 2 का 7, 2 का 3 से 7 पढ़े। 3 3 पर से है, पढ़े, 2 का 3, 3 से पढ़े 7 तक।
इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर में मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों को समान स्वभावहीन से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया कर का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ ठहराया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज हमको ये देखना है कि हम सबके सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे, लेकिन आज हमको इच्छा पूरी नहीं करना, यीशु की तरफ हमको देखने की जरूरत है। यीशु क्यों आए और यीशु मरकर क्यों जिंदा हुआ और उसका आना क्यों जरूरी है, इस बात को हमको समझने की यहाँ लिखा है कि हम सब के सब अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे, अपनी मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है और अपने वो बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बड़े बलिदान के साथ आपसे प्रेम किया, निस्वार्थ और क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया। तो प्रियो, आज हमको उस स्वभाव को बदलने की जरूरत है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें जो भी हमारे अंदर है, अपने आप को बदले। कल्पना करने वाला मन जो है अपने जीवन से निकालना है। उस स्वर्ग में धन की जरूरत है, असीम। यहाँ लिखा है लास्ट में कि उस समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। उस धन को देखने की जरूरत है। अपनी पत्नी भूल जाएगा, चलेगा। नौकरी चली जाएगी, चलेगा। धंधे हमारे चले जाएंगे, चलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है प्रियो, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आज उस अनुग्रह को हमको समझना है। वो असीम धन हमको मिले, हम स्वर्ग में जाकर आशीषित हो। यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, न कोई लेकर आया है न लेकर जाएगा, सब कुछ। तुम घमंड से चढ़ी हुई आंखों को अपने जीवन से निकालना, झूठ बोलने वाली जीभ को हमको दूर करना है, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ उसको रोकना है और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन उसको एक पवित्रता का जीवन हम लोग के अंदर, हमारे मन में, सोच में होना चाहिए। बुराई करने को जो वेग से दौड़ने वाला पांव है, हमको रोकना है। और झूठ बोलने वाले साचे भाइयों के बीच में झगड़ा लगाने वाला जो मन को प्रभु के वचन पे चले, उसको देखें। यीशु का आना इस धरती पर क्यों जरूरी है और यीशु क्यों चाहिए, यीशु को मैं क्यों पूजूं। यीशु मरकर क्यों जिंदा हुआ, क्योंकि अपने स्वभाव में लाना चाहता, हमको बचाना चाहता है। वो स्वर्गीय धन देना चाहता है, लेकिन यहाँ के धन में हम पड़े हुए प्रियो।
आज हमको अपने आप को बदले, अपने आप को हम पवित्रता का जीवन लाएं, धार्मिकता का जीवन लाएं, धार्मिकता की बीज बोएं कि धार्मिकता का बीज हम काटेंगे और इसी को आवाज को सुने, यीशु के मार्गों पर चलें। हम करते हैं सब कुछ, सेवकाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम प्रचार करते हैं लेकिन उस पर चल नहीं सकते, चल नहीं पाते। शैतान हमारे आशीष को छीन लेता है। आशीष को बरकरार रखें। हमारा यहाँ का धन सब कुछ छूट जाएगा, यहाँ का लालच, हमको नरक मिले जाएगी, लेकिन वहां का लालच जो हमारा है कि हम सचमुच में वो स्वर्ग में जाएं और हमारे लिए वो घर नहीं, एक अच्छा फ्लैट मिले, अच्छा प्लेट मिले और वहां हम जाकर आनंद राज्य करें। आज समझने की जरूरत है कि यीशु मरकर क्यों जिंदा हुआ, यीशु को क्यों हम पूछे, यीशु की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, यीशु की आवाज को सुनने की जरूरत है, यीशु के मार्गों पर चलने की जरूरत है। लालच को, घमंड को, झूठ बोलने वाली जीभ को निकालने की जरूरत है, कल्पना गढ़ने वाले मन को दूर करने की जरूरत है, अपने मन से बुराई को रोकने की जरूरत है। प्रियो, रोकें और प्रभु के साथ चले, तभी हम सच सेवा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम पता चलेगा कि हमारा सब कुछ दौड़, मसीह दौड़, हमारा परिश्रम करना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब हमारा व्यर्थ हो जाएगा। आज उस असीम धन की जरूरत है कि आज वो असीम धन हमको स्वर्ग से मिले और हम लोग स्वर्ग में एक साथ जाए। जितने हमारे बहन लोग, भाई लोग आज लोग इनके जीसस में जुड़ते हैं, आज सभी लोग इस वचन से आशीषित हो जाए। हमें एक इस वचन के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी की जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। बहुत ही सुंदर सा संदेश सुना रहे थे पास्टर राम इकबाल राव जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हम आखिरी प्रार्थना करने जाएंगे। ज्योति हरी, ज्योति हरी, आप आखिरी प्रार्थना करेंगे। जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, सुंदर मौका समय के लिए पिता, सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अपने दास को आशीषित किया पिता परमेश्वर, कि इतना सुंदर सा वचन पिता हम सुन पाए पिता परमेश्वर। अब दया अनुग्रह करे पिता, जिस तरह पिता उन्होंने कहा है पिता, सिर्फ वचनों को सुने ना पिता परमेश्वर, आज्ञा का